मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खजीना, अखलाक का तहजीब का तरीक़त का खजीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाएं, एतिकाफ की नियत ज़रूर फरमाएं। बगैर मेहनत का मुफ्त का सवाब है, इसको हासिल करना चाहिए। याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, आब ज़मज़म शरीफ पीना, दम किया हुआ पानी पीना, ये उसी सूरत में जायज़ होते हैं जबकि पहले से एतिकाफ़ की नियत की हुई थी। खाना पीना सामने आ गया, अब इसकी खातिर नियत नहीं कर सकते, बल्कि सवाब के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए नियत करें और कुछ जिक्र दुरूद कर लें, चाहे 10 बार 12 बार दुरूद पाक पढ़ लें। अब चाहे तो खा पी और सो सकेंगे। नियत कोई दुश्वार नहीं है, दिल में नियत हो काफ़ी है। दिल में नियत होते हुए ज़बान से भी अगर कह लें तो ज़्यादा अच्छा है। मसलन अपनी मादरी ज़बान में कह लें, उर्दू में कह लें, मैंने सुन्नत एतिकाफ़ की नियत की। रिसाला ज़ियाए दुरूद सलाम पेज नंबर 4। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ से शौक़ व महब्बत की वजह से 3 बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। 1438 हिजरी के ज़ुल्हिज्जतिल हराम की आज 7वीं शब है। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में आशिकान रसूल जमा है। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब भी बेसवाब दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ। मुझे आए बाएँ शाएँ करता अपने मौके पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे। ओबी वैन के ज़रिए हमारे यहाँ साथ आज खुसूसी तौर पर पाक सनानी काबीना खुजदार बलूचिस्तान और पाक मक्की काबीना बुरहान ज़िला अटक शामिल है। ये बुरहान हमारे सामने है। माशाअल्लाह काफ़ी इस्लामी भाई जमा है। मरहबा मरहबा मरहबा। बुरहान सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद फैज़ान अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। मेरा सवाल अमीर अहले सुन्नत से है कि बकरा ईद को बड़ी ईद क्यों कहते हैं? जज़ाकल्लाहु खैर।
बकरा ईद को बड़ी ईद और मीठी ईद भी कहते हैं, ईद उल फित्र को छोटी ईद कहते हैं। ये तो कहने वाले ही बता सकते हैं, मैं तो छोटी बड़ी नहीं कहता। ये अवाम ने अपनी सहूलत के लिए शायद बना लिया है, मगर मुझे ये भी नहीं पता कि इसकी वजह भी क्या है छोटी बड़ी। शायद इसलिए हो कि ईद उल फित्र में कोई मतलब इस तरह की तरकीबें नहीं होती जानवरों की और ये धूमधाम, और बकरा ईद में 3 दिन तक वो जानवर कटते हैं, कुर्बानियाँ होती हैं, खूब दावतें हैं, बोटियाँ, और ये सब शायद इसलिए बड़ी कहते हो, वल्लाहु आलम। बहरहाल वो ईद उल फित्र नाम है रमज़ानुल मुबारक के बाद जो ईद आती है उसका। तो मीठी ईद कहने में या छोटी ईद कहने में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बहरहाल लोग बोलते हैं ये तो भले बोलते हैं। और बकरा ईद वो है अरबी में ईद उल अदहा, उर्दू में बकरा ईद। तो बकरा या काफ 2 नुक्ते वाला है। बकरा गाय को बोलते हैं और बकरा डंडी वाले काफ से बकरे को बोलते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल है कि हवा अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है, लेकिन अगर यही हवा मामूल से तेज हो जाए तो आंधी का रूप धार लेती है और इससे जानी और माली नुकसानात भी होते हैं, जिसके नतीजे में बाज़ औक़ात फसलें तबाह हो जाती हैं, मकानात की छतें उड़ जाती हैं और बिल्डिंग्स भी ज़मीन बोस हो जाती हैं। ज़्यादातर इसकी लपेट में आने वाले ममालिक में से ऑस्ट्रेलिया, कोकोस जज़ायर, बहामास और चाइना सरे फहरिस्त हैं। प्यारे बापा जान, ऐसी तूफानी हवाओं में हमें क्या एहतियात करनी चाहिए? महफूज मकाम पर बंदा जो है वो अपने आप को महफूज कर ले, और दुआ भी पढ़ने की होती है ऐसे मौके पर। इसको आंधी बोलते हैं। ये पिछले दिनों बाबुल मदीना में भी आंधी चली थी और जोर की चली थी। अब फिर वो डरावे मिल रहे हैं तेज बारिशों के और पता नहीं क्या क्या। अब बुध की पेशन गोई थी और आज बाबुल मदीना फिर बारिश हो गई। बाबुल इस्लाम में बारिशें होने वाली मतलब पेशन गोई है। बाद शहरों के नाम भी लिए गए हैं, अब अल्लाह बेहतर जाने, इनके अपने हिसाब किताब होते हैं पेशन गोई के, ये करते हैं। तो खुद को महफूज कर ले, और अब इसमें अल्लाह बचाए तो बचेगा। अब हम बोलेंगे भाई दरख्त के नीचे मत खड़े होना, दरख्त उखड़ सकता है, तो बिजली की तारें भी गिर सकती हैं, पोल भी गिर सकते हैं, और छतों से छप्पर उड़कर फजा में बुलंद होते हैं फिर नीचे आते हैं। तो जब हवा चल रही हो कम से कम उस वक्त आदमी बाहर ना निकले, और अगर सड़क पर है तो कोई ऐसी इमारत, मजबूत इमारत हो उसके साइड में खड़ा हो जाए, या किसी की दुकान में दाखिल हो जाए इमारत में, कोई और रुकावट ना हो तो इस तरह अपने आप को महफूज करे। मस्जिद हो तो उसमें दाखिल हो जाए, अल्लाह ताला से हिफाजत की दुआ भी मांगे और अपने आप को डराए भी। ज़ैन नसीब वो उस वक्त अल्लाह के खौफ से अपने आप को लरज़ाए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का भी आंधी के वक्त अल्लाह के डर से खौफजदा होना साबित, बुजुर्गान दीन का खौफजदा होना साबित, डरते थे। क़यामत की एक गोया याद है इसमें। अल्लाह ताला हमको हवा से महरूम ना करे और इसकी इस जहमत से भी बचाए। हालांकि हवा तो नेमत ऐसी है, और ये तो ऐसी नेमत है कि हर सांस लेने में भी शुक्र करे बंदा और निकालने में भी शुक्र करे, ऐसी नेमत है और बिल्कुल मुफ्त मिली है हमको।
और बिन मांगे, हमने मांगी भी नहीं है और मिली है। और इसके बगैर बंदा जिंदा भी नहीं रह सकता। ग़िज़ा के बगैर तो कई रोज़ आदमी खींच ले, हवा के बगैर तो हवा बंद हो जाए वाकई। यूँ मतलब लोग बोलते हैं मुहावरतन कि हवा बंद है आज, हकीकत में हवा बंद नहीं होती, लेकिन वो बोलते हैं कि वो चल नहीं रही होती तो बंद है। लेकिन बंद हो जाए ना वाकई हवा, तो बंदा जिंदा रह नहीं सकता। और बिल्कुल अल्लाह ने मुफ्त ये नेमत दी है, कहीं हम शुक्रगुजार बंदे बने। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। यारे बापा जान, इस शख्स ने जानवर को बैठने का बोला तो वो बैठ गया, और लेटने का बोला तो वो लेट गया, और इसके पाँव भी दबा रही है। तो प्यारे बापा जान, क्या इस तरह के अक्लमंद जानवर की कुर्बानी हो सकती है? और क्या जानवर भी मानूस पाते हैं? और क्या इनसे भी मोहब्बत की जा सकती है? और क्या हम भी इनके पाँव दबा सकते हैं? ये मस्जिद है इसलिए आवाज़ नहीं सुनाई गई इसकी। ये बाकायदा आर्डर करता है, बैठ जाओ, लेट जाओ, ये जो आदमी है। तो ये इस तरह वो जानवर कर रहा है, तो इसने इसकी ट्रेनिंग की होगी ना इसकी। जैसे तोता तो कितनी बातें करता है, उसको रटाते हैं तो दूसरे जानवर भी मानूस हो जाते हैं। हर जानवर ना सही, लेकिन कई जानवर इंसान से मानूस हो जाते हैं और इसकी इताअत भी करते हैं। एक घोड़ा, गधा, ऊंट, ये सब इताअत तो कर रहे होते हैं, गाड़ियां चला रहे होते हैं, सवारियों के काम आ रहे होते हैं, इनको रोकते हैं तो रुक जाते हैं, दौड़ाते हैं तो दौड़ते हैं, जोर से दौड़ाते हैं तो जोर से दौड़ते हैं। इनकी लगामों के और इशारों के ये इसको पाबंद करते हैं, जानवर को ट्रेन करके। तो इसमें प्यार भी कर सकते हैं इसको, कोई अच्छी बात है। और जानवर के अंदर कुर्बानी के शराइत पाए जाएं तो कुर्बानी भी हो सकती है, चाहे अक्लमंद हो। ये थोड़े थोड़े अक्लमंद होते हैं, ज़्यादा नहीं होते जानवर अक्लमंद। और प्यार करने का जहाँ तक ताल्लुक है, तो जो बेज़रर जानवर होता है ना, जिसको ये आजकल ये जानवर बेचने वाले बोलते हैं, ये बड़ा गरीब है। अब ये गरीब होता है या मालदार होता है ना, ये अपने घर में जब ले जाएंगे ना, तभी आपको बताएगा कि मैं गरीब हूँ या मालदार हूँ। क्योंकि ये आमतौर पे जानवर जो गौल में रहते हैं ना, अपने गैदरिंग में, तो उस वक्त तो ये गरीब होते होंगे। फिर जब इनको गौल से जुदा करके आप अपने घर ले जाएंगे ना, तो फिर बताएंगे कि मैं कैसा सरमायादार हूँ। फिर हो सकता है गरीब ना रहे और ये हाथ पैर उछाले और टक्करें मारे और सब कुछ करे, यानी एहतिजाज करे कि मुझे वहां से क्यों जुदा किया। तो जो साथ दूसरे जानवरों के रहने का आदी होगा वो ऐसा कर सकता है। मुशाहिदा यही है। तो ऐसे को फिर आप प्यार ना करें, आप छोटे हैं, और कहीं इसने प्यार कर लिया तो फिर महंगा पड़ जाएगा। इसका प्यार खतरनाक होता है, इसको प्यार करना कम आता है। टांग से प्यार कर दिया, सींग से प्यार कर दिया, यूं सर करके प्यार कर दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हाँ, ये पाँव भी इसके दबा रहा था। हाँ, पाँव भी अगर वो वाकई गरीब मिस्किन जानवर है और मानूस है तो उसके पाँव दबाने में भी कोई हर्ज नहीं है। मदनी मुन्नियों को चाहिए कि फिर भी वो पाँव दबाने में एहतियात करें, तो ऐसा ना हो कि ये फिर आपको दबा दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल है कि मिसवाक के बेशुमार फजाइल हैं, तो क्या खाने के बाद मिसवाक करने की भी कोई फजीलत है?
बराए करम जवाब इनायत फरमाएं। जी हाँ, खाने के बाद मिसवाक करना 2 गुलाम आज़ाद करने से भी ज़्यादा पसंदीदा अमल है। चुनांचे हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, खाने के बाद मिसवाक करना मुझे 2 गुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा महबूब यानी प्यारा पसंदीदा है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मवेशी मंडी और हम एक मंजर आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये जानवर की चेकिंग चल रही है। इसको खरीदने से पहले चेक किया जा रहा है कि ये चलने में दुरुस्त है या नहीं। ये मंजर देखें। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, अभी आपने एक मंजर देखा कि यही जानवर था जिसको भगाया जा रहा था, दौड़ाया जा रहा था और ये लोग जो इसको लेके भाग रहे थे। अच्छा, आप इसको भगा क्यों रहे थे? ये भाई मारता है जी, मारता है भाई। तो फिर मारता है तो उसको बांध दें, आप इसको भगा रहे हो। ये भगाएगा तो नहीं मारेगा ना, ये भगा रहे हैं ना। हाँ। ये इसकी रैस बता दीजिएगा ना। अच्छा, ये आराम पा रहा है। अच्छा जी, ये बता रहे हैं इसकी ये थकावट उतार रहे हैं। अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुम लालिया की बारगाह में अर्ज़ है कि जानवर को जो है भगाया जा रहा है और ये कि इसको इसके ऊपर हाथ भी मारा जा रहा है। अब कहीं ये जुल्म तो नहीं है? और एक बात ये भी मालूम करने जाएंगे कि जैसे कि ये बता रहे हैं कि जाहिर बात है ये इसके माहिर हैं कि इसको रेस्ट मिल रहा है, आराम मिल रहा है। अब इस अंदाज से जो इसको आराम पहुंचाया जा रहा है। अब बाबा ये बताएं कि इसी किस्म के जो मनादिर हमने अभी देखा, अगर कोई अपने इलाके के अंदर कुछ गायें इसने जो निकाली, कुछ बकरे इसने निकाले, ऊँट वगैरह निकाले और उसको जो है दौड़ाया जाता है और फिर बस औकात में होता है जानवर जो है भागने का नाम नहीं लेता तो उसके पीठ पर जो है उसको मारा जाता है कि ये जो दौड़े। तो जो इस किस्म के मामला कर रहे हैं मंडी में, इस किस्म की हरकतें करना कैसा है? माशाअल्लाह, वो जब माहिरीन कह रहे हैं कि हम इसको रेस्ट देने के लिए दौड़ा रहे हैं, इसकी हाजत है इनको, जब तो कोई हरज भी नहीं है। और वैसे भी इंसान भी अगर ज़्यादा देर बैठेगा ना तो उसकी भी बदन जाम होता है, तो उसको भी थोड़ा टहलना पड़ता है। बैठे बैठे पाँव बाजू का अकड़ जाते हैं तो चलना पड़ता है। तो ये चलना उसका रेस्ट उसके लिए राहत का सबब है। तो जानवर ये इसको दौड़ा रही है, तो अब ये चूंकि इसके लिए मुफीद है तो इसमें कोई हरज नहीं है। अब मारना तो जिस तरह ये हाथ मार रहे थे, अब ये इसको क्या पता भी नहीं चलता होगा। ये इतना बड़ा जानवर है, इसको आपका हाथ क्या करेगा। तो इस तरह हाथ मारने से तो मेरी समझ में तो नहीं आता कि इसको कोई चोट आती हो, बल्कि ये थप थप की आवाज से ज्यादा भागता होगा, ये होता होगा। अलबत्ता ये गलियों में जो जानवर दौड़ाते हैं ना, इनमें बाज़ औक़ात हो सकता है कि जुल्म की सूरत बनती हो तो ताज्जुब नहीं है। आप ये देख लें कि इतना ना दौड़ाएं कि जानवर हाँप जाए, और सिर्फ दौड़ाने के लिए अपने हज़्ज़े नफ्स के लिए, लुत्फ उठाने के लिए इसको मारपीट करना, ज़बरदस्ती इसके कान खींचना, दुम मोड़ना। तो ये जो बच्चे कर रहे होते हैं, बच्चे भी क्या बड़े बड़े बच्चे होते हैं, नौजवान होते हैं आमतौर पे, तो ये सिर्फ लुत्फ उठाने के लिए ये इस तरह करते हैं। तो लुत्फ उठाने के लिए इसको मारना, तकलीफ देना, ये नहीं ठीक। ज़रूरत हो तो कान भी मोड़ सकते हैं, पूंछ भी मोड़ सकते हैं, डंडी भी मार सकते हैं, लेकिन शदीद मार नहीं मारेंगे। ज़रूरतन मतलब ये कर सकते हैं, जबकि जैसे ले जाना है एक दूसरी जगह, मुंतकिल करना है उसको, तो अब ज़रूरतन उसको वो धक्के मारना या ये मोड़ना पूंछ वगैरह ये तो सही है, मगर ऐसी ना मोड़े कि पूंछ बेचारी की मुड़ी रह जाए और उसका जोड़ा हिल जाए। कि ज़रूरत के मुताबिक मुनासिब मिकदार में शदीद ना उसको तकलीफ दी जाए। और अब ये जो दौड़ाते हैं वो मज़े ले रहे होते हैं, वो खुद भी दौड़ रहे होते हैं,
और तालियां भी बजाते होंगे और सीटियां भी मारते होंगे। तो ये लुत्फानंदोज होने के लिए अगर इतना दौड़ाया कि किसी पड़ोसी को तकलीफ नहीं, राहगीरों को तकलीफ नहीं होती और खुद जानवर को भी तकलीफ नहीं होती, न कोई भी इसमें माने शरई मौजूद नहीं है, तो ये मुबाह, यानी ना सवाब ना गुनाह। लेकिन इसमें खतरा होता है कि बंदा जुल्म में जा पड़े, कि जिसका जानवर रेस में साथ नहीं देगा ना, वो इसको मार कर भी भगाता होगा। अब ये इसको मारना जो है ना, ये गैर जरूरी है, गैर जरूरी है। वो इतना दौड़ाना कि हाँप जाए कांप जाए, तो जाहिर कि जायज़ नहीं होगा, कि ज़रूरत नहीं है ना यहाँ लुत्फ उठाने के लिए। तो थोड़ा बहुत इनको चलाना ये तो इस जानवर के लिए मुफीद है। उसे बंदाया, जैसे कि मुर्गियाँ हमारे यहाँ जो मिलती हैं, ये मुर्गियाँ बंद होती हैं। अव्वल तो ये मुर्गी ब्राइलर अब तो चल रही है ज़्यादातर, तो ये तो बहुत इसके बारे में तो आते हैं, मतलब वो आर्टिकल की नुकसानदेह, खुदा बेहतर जाने। और लगता है ऐसा कि नुकसानदेह हो, इतने आर्टिकल आ रहे हैं। और बात भी हुई है डॉक्टरों से, डॉक्टर से भी बात हुई, वो भी बोला मेरे को भी डर लगता है इससे खाने से। तो खैर, तो ये मतलब, और दूसरी देसी मुर्गियां भी अब पाली जा रही हैं, लेकिन वो भी क्या पाली जा रही हैं बंद, तो इनमें भी वो फवायद नहीं मिलेंगे जो उस मुर्गी के फवायद मिलेंगे जो चलती है, दौड़ती है और उड़ के दरख्त पे बैठती है, तो कूद फान जो करती है ना, चलते फिरती, वो मुफीद। इसी तरह जानवर भी जो चरते हैं, बकरे भी आजकल वो, ये जानवर भी, हाँ फार्मी बकरे, फार्मी गाय सब आती होगी, तो ये भी इतने इसका गोश्त मुफीद नहीं होता होगा, कि हो सकता है बंद रखते हो इनको, मखसूस ग़िज़ाएं देते हो ताकि इनका बदन बढ़े, फूले, वजन बढ़े। तो ये आर्टिफिशियल जो भी अंदाज होते हैं ना, ये इसके साइड इफेक्ट होने का चांस ज्यादा होता है। बहरहाल जानवर पर जुल्म किसी जाविये से भी नहीं होना चाहिए, न जानवर पर न इंसान पर। दौड़ने दौड़ाने का सिलसिला होता है, तो इसमें जो मदनी मुन्ने या मुन्निया, इनका शामिल होना कैसा? इनको तो ज्यादा मजा आता होगा यार, वैसे ही गलियों में दौड़ते रहते हैं मदनी मुन्ने मुन्निया, बस अब वो दौड़ते हैं जानवरों के पीछे, आगे नहीं दौड़ते होंगे। अच्छा, फिर ये कि ये अज खुद दौड़ते हैं, इनको दौड़ा ही नहीं जाता मदनी मुन्ने और मुन्निया को, तो ये तो है ही दौड़ते हैं, इनको तो जरूरत है दौड़ने, फांदने, कूदने की, तो इससे इनकी सेहत मजबूत, हड्डियां मजबूत, तो इसमें क्या हुक्म लगाएंगे आप? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल है कि अनकरीब ईद कुर्बा आने वाली है, गोश्त को ज्यादा देर तक महफूज रखने का तरीका इरशाद फरमा दीजिए। फैजान मदीना माहनामा पेज नंबर 18 यानी 18, गोश्त महफूज करने का तरीका। कच्चा गोश्त अगर बड़े पतीले या टोकरे में भरकर डीप फ्रीजर में रखेंगे तो अंदरूनी हिस्से में ठंडक कम पहुंचने के बाइस खराब हो जाने का कभी अंदेशा है, लिहाजा उसकी हिफाजत का तरीका अच्छी तरह समझ लीजिए। पहले टोकरी की तह में बर्फ बिछाइए, अब उस पर गोश्त की तह जमा दीजिए, फिर उस पर बर्फ की तह बिछाइए, फिर ऊपर गोश्त की, और अब डीप फ्रीजर में रख दीजिए। इस तरह करने से नीचे ऊपर और अंदर हर तरफ ठंडक ही ठंडक रहेगी और इंशाअल्लाह काफी दिनों तक गोश्त खराब नहीं होगा। भाई गोश्त और बर्फ मिक्स करके ये होगा ना, थोड़ा गोश्त थोड़ा बर्फ, थोड़ा गोश्त थोड़ा बर्फ, अंदर ऊपर बाहर नीचे, इसको कूलिंग मिलती रहेगी, तो इस तरह ये गोश्त जो जल्दी खराब नहीं होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मैं जहाँ हाजिर होता हूँ बाबा इस पर मदनी मुज़ाकरे में, तो सामने कई मनाजिर होते हैं मेरे मुख्तलिफ़ कैमरों के, हाँ, और उसमें से कोई एक मंज़र मदनी चैनल की स्क्रीन पर आता है, उसके अलावा बकिया मनाजिर स्क्रीन पर होते हैं। तो उनको भी नहीं, जिनको जो भी मदनी चैनल की स्क्रीन पर नहीं है, उनको नहीं पता कि हम कहीं देखे जा रहे कि नहीं देखे जा रहे। हो सकता है इसमें कई मरतबा ऐसा हुआ है कि मैं देख रहा होता हूँ कि इस्लामी भाई मदनी मुज़ाकरे के दौरान, जैसे कि वो बैठे हुए हैं ना, तो ये मदनी फिर देखेंगे, फिर ये कर रहे होंगे, फिर देखेंगे, फिर ये कर रहे होंगे, फिर देखेंगे। अच्छा, फिर जैसे इनकी तरफ कैमरा जाएगा और इनको सर लगेगा ना कि अब हम जाने वाले हैं, तो ये बिल्कुल हाँ चादरें तक सही हो जाती हैं। ये मैंने बिल्कुल देखा है। तो अब ये इरशाद फरमाइए कि ये इस तरह मोबाइल फ़ोन सामने इस तरह रख कर कि इसका कोई मतलब कि वो बज़ाहिर हाथ पे रहता नज़र नहीं आता, मदनी मुज़ाकरे में आदमी शरीक हो, तो ये कैसा? यकीनन इसमें इस्तिस्ना भी होगा, मुस्तस्ना जिसको हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ एग्जम्पशंस होंगी। अब जैसे हमारे हाजी अमीन हैं, इस वक्त हमारे मदनी मुज़ाकरे में होते हैं आपके सामने, तो अब वो उनको ऐलान करना है, हमें इनको ऐलान देना है, इन्होंने हमें ऐलान देना है, ये एक मुशावरत का सिलसिला। तो ये इनके सामने मोबाइल जैसे है और हस्बे ज़रूरत इन्होंने मदनी मुज़ाकरे के तौर पर चेक कर लिया, क्योंकि जब हम ऐलान करेंगे तो इस्लाम में आस पास और देख रहे होते हैं कि यार ये भी तो इन तमाम तर सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं और इसमें क्या होना चाहिए, हमारा अंदाज़ क्या होना चाहिए? अब कैमरा हमें ऑनर कर रहा है या नहीं कर रहा? हम इल्म दीन की मजलिस में बैठे हुए हैं, किसी अहम जगह बैठे हुए हैं, तो उसमें मोबाइल फ़ोन के हवाले से हमारा क्या अंदाज़ होना चाहिए? हाँ बस यार कैमरे के लिए तो खुशू व खुशू है, बाकी खैर है। बस अल्लाह ताला करम फरमाए। असल हम आए इल्म दीन हासिल करने के लिए, तो अब इल्म दीन हासिल करने के लिए आए हैं, तो इसकी तवज्जो से सुने इसको। अब मिसाल के तौर पर जो स्कूल पढ़ता है तालिब इल्म और उस्ताद उसको लेक्चर दे रहा है, या कॉलेज पढ़ता है उसको कोई लेक्चरर लेक्चर दे रहा है, क्या उस वक्त भी ये हरकतें चला लेगा? वो चलाए ना चलाए, तालिब इल्म नहीं करेगा ऐसी हरकतें कि मैं कहीं समझ नहीं सकूंगा तो इम्तिहान में यूं हो जाएगा और फुला यूं हो जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, मेरा फ्यूचर डार्क हो जाएगा। लेकिन कब्र डार्क होने का किसी को एहसास हो तो हो, आजकल हम लोगों को एहसास बहुत कम है। तो जब आए हैं इल्म दीन हासिल करने के लिए तो इल्म दीन हासिल करें। जब मोबाइल फोन ईजाद ही नहीं हुआ था तब क्या था? ये ज्यादा पुरानी चीज भी नहीं है। तो इसलिए मशवरा यही है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी ना किया जाए, इधर उधर देखा भी ना जाए। इधर उधर देखना भी तो नुकसानदेह ना। मैं आपको एक जुज़इया पढ़ के सुनाता हूँ फतवा रज़विया शरीफ का। मेरे आका आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तरीक़ा मुहम्मदिया वगैरह से जो नकल किया है उसमें ये भी है, जो मजलिस वाज़ में बैठा हो। अब मजलिस वाज़ तो ये भी मजलिस वाज़ है कि वाज़ व नसीहत हो रहा है, दीनी मसाइल सीखे जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं, हदीसें पढ़कर बताई जा रही हैं, आयतें भी पढ़ी जाती हैं। तो जो मजलिस वाज़ में बैठा हो उससे भी बात करना, दौरान बयान बात करना गुनाह है, अगरचे आहिस्ता ही हो। इसी तरह सिर्फ बेजरूरत इधर उधर देखना या कोई हरकत व जुम्बिश करना या खड़ा हो जाना या तकिया यानी टेक लगा लेना, और ये सब गुस्ताखी और बेअदबी और हल्कापन और जल्दबाजी और हमाकत है। बल्कि लाजिम यही है कि उसी की तरफ
तवज्जो किए, खामोश, कान लगाए सुनते रहें, यहाँ तक कि उसका कलाम यानी बयान खत्म हो। उस वक्त तक न इधर उधर देखें, न कोई जुम्बिश यानी हिलना जुलना, असलन ना कोई जुम्बिश, ना असलन यानी बिल्कुल भी कुछ बात करें। मेरे आका आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ये जुजिया तरीक़ा मुहम्मदिया वगैरह से नकल करने के बाद फरमाते हैं, जब वाज में मुतलक हरकत और आहिस्ता बात बेज़रूरत भी गुस्ताखियों बेअदबियों गुनाह ठहरे तो गुल मचाना, गालियां बकना किस कदर सख्त तौहीन होगा। ये तौहीन उस बयान करने वाले आलिम दीन की तौहीन ना होगी जो उस वक्त वाज करता है, बल्कि असल दीन इस्लाम और ख़ुद हमारे नबी अकरम अलैहि अफ़्ज़लुस्सलातु वस्सलाम की तौहीन ठहरेगी कि मसनद वाज असल मसनद हुजूर पुरनूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। फतवा रज़विया जिल्द रबल 12 पेज नंबर 170 से लेकर 171। अब देख लीजिए कि बिला जरूरत आहिस्ता से बात भी करना ये गुनाह ठहरा, इसमें इस जुज़िये के मुताबिक, आला हज़रत के फतवे के मुताबिक, जबकि कोई आलिम हो कुरान और हदीस की रोशनी में वाज फरमा रहा हो, दीन की बातें बता रहा हो, तो उसका अदब एहतराम लाजिम। तो अब उस वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं थे, वरना मेरे आका आला हज़रत मोबाइल फ़ोन को भी हाईलाइट करते। उस दौर में ईजाद नहीं होता ये कि मोबाइल फ़ोन तो आम ने बातचीत करने से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, इतना आदमी उसमें गुम हो जाता है, नज़र भी नहीं आता है, सब मैं मस्त हो जाता है कि मत पूछो बात। आपको नहीं लगता कि शायद आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने बयान में मोबाइल फ़ोन लाने पर ही पाबंदी लगा देते, इस कौम को गुनाह से बचाने की भी एक गरज से या एक नीयत से? अब मसला ये है कि अगर हम ज़्यादा इनको बोलेंगे ना तो फिर ये बोलेंगे ठीक है यार अपने जाते ही नहीं। जी हाँ, तो ये अजीब हाल हो गया। थोड़ा बहुत हो रहा है उससे भी महरूम हो जाएंगे। करना क्या चाहिए बाबा? इनको जो भी ऐसा करते हैं, सब तो नहीं कर रहे, बेचारे बैठे हुए सब नहीं कर रहे, कोई कोई करता होता है, तो इसको मोहतात रहना चाहिए। अब मसला ये कि भाई फुला को ज़रूरत है, वो हमसे ऐलान लेता है, हमसे करता है, तो ये चलो ये इतने सुन रहे ना, उनको हमने बता दिया कि भाई तुम मत करना, ये भले करे, इसको सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपको सुनने की ज़रूरत है, ये सब जानता है, ठीक है ना, ये हमने बोल दिया। अब जो दूसरे आएंगे उनको कैसे पता चलेगा कि ये जो फ़ोन पे लगा रहता है और बातचीत करता है ये सब जानता है, इसको ज़रूरत नहीं है, ये ऐलानात ले रहा है। मैं बिल्कुल वो चोट लगाने वाली बात कर रहा हूँ कि किस किस को हम समझाने जाएंगे। अगर क्या वाकई उसको ज़रूरत होती है, उसकी ज़रूरत मुतहक्कक है, मेरे को भी ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन अब हर एक आदमी इसको तो समझने से तो रहा, और जाहिर है कि वो सब कुछ जानता तो नहीं है, सुनना तो उसके लिए भी मुफीद है। तो हमको चाहिए कि हम जो कुछ ऐलाना तो ये कि हम पहले से कर उसको सारी लिस्ट दे देंगे, इतने बजे तुमको ये बोलना है, इतने बजे ये बोलना है। अब हम भी तो सो के जागते हैं, इन वक्त पर ही अपने को याद आता है कि हाँ यार ये भी करना है, हाँ यार वो भी करना है। तो कसूर किसका? तो जब तक हम करते रहेंगे ना, अवाम नहीं मानेंगे। हम सिगरेट पीते रहेंगे, बच्चों को बोलेंगे तू नहीं पी, तू नहीं पी, तू मत पी सिगरेट, वो छुप के पिएगा, बोले कोई जरूरी अच्छा काम है जो मेरा बाप खुद करता है, मुझे रोकता है। तो ये देख लिया, इस पर हम सबको, मुझ समेत हम सबको बचना हो। हमारे यहाँ भी ज़रूरत तो पड़ती है, वाकई वो इमरजेंसी होती है, कोई मसला ऐसा अटकता है, जवाब उसका नहीं बन पड़ता, तो हमारे मुफ्ती साहब बाज़ औक़ात फ़ोन पर बड़े मुफ्ती साहब से रब्ता करते हैं,
तो हम ये भी यहाँ मगर ये से नादिर सूरत रोज हर बार नहीं होता। हम भी यहाँ से फॉरवर्ड करते हैं कि ये आया है, ये आया, ये आया है, मुफ्ती साहब से रब्ता। अब अगर आपको तो कोई देख नहीं रहा होता। नहीं, आप यही दुरुस्त कह रहे हैं कि ऐसी ज़रूरत रोज़ नहीं, मतलब हमेशा नहीं पड़ती। और बातों का जैसे कि मदरसतुल मदीना का ही आपने ऐलान फरमा दिया, अब तादाद चाहिए। अब हाजी शाहिद ने वहाँ से निकालना है अपना मोबाइल फ़ोन जहाँ वो इस वक्त मौजूद हैं, तो अब हाजी शाहिद ने निकाल कर अपने नंबर लिख कर हमको भेजना है कि ये तादाद अब बता दीजिए। तो ज़ाहिर है कि इसकी पूरे मदनी मुज़ाकरे में शाह ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वो भी आपकी बात दुरुस्त है कि जहाँ जहाँ रुकना है वहाँ रुकना ही है। नहीं देखो, मैं आपको इसका हल बताता हूँ। बता दें। है जैसे कि आप वो जिनका आपने बोला हाजी अमीन का कि ये इनको माफ़ है तुम मत करना, ये समझ में आएगा नहीं, तो इनको अपने कुर्ब से नवाज दें आप, फिर आप स्क्रीन से हट जाए, आप 2 फोन पकड़ लें, बात करते रहे, तो किसी को कम से कम नजर तो नहीं आएगा। वरना वो बोलेगा हमको मना, इनको मना नहीं। एक फायदा ये होगा कि बाद लोग आते हैं आखिरी में और इनके कुर्ब में बैठ जाते हैं स्क्रीन पर अपने जलवे लुटाने के लिए। मैं ऐसों से खुश नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता यार क्या जरूरत है तुम्हारे बैठने की, ना तुमको बोलना है ना कुछ करना है, खाली स्क्रीन पर ही आंखें फाड़ फाड़ के देखना है। हाजत क्या है यार? ये पहली बार थोड़ी क्या है, कई बार बगैर बेहोश के ऑपरेशन करता हूं मैं, लेकिन हम न सुधरेंगे कसम खाई है। स्क्रीन पर लुत्फ ऐसा आता है कि सारी तकलीफें क्या जान भी कुर्बान इस पर। अब ये बताए ना कि ये लगे होते हैं और जैसे कैमरा आता है तो चादर भी सही हो जाती है और बिल्कुल सरापा खुशी और खुशू बनकर वो रोने जैसा मुंह करके बैठ जाते होंगे कि ज्यादा जूम होगा। सब नहीं मतलब, हाँ, लेकिन जो ऐसा करता है मैं उसको समझाता हूँ कि यार ऐसा नहीं करो, आना मत छोड़ना, ऐसा नहीं आपको गुस्सा आ जाएगा, आऊंगा ही नहीं। नहीं बाबा यहाँ तो इस तरह अगर हाजी अमीन को पैक कर देंगे ना, अपने पहले कुर्सी पर बिठाया था, बड़े जतन किए थे, लेकिन फिर ये नीचे आ जाते हैं, तो इस तरह के ये इनके करीब ना बैठे, लेकिन इनके कदमों में भी बैठ जाते थे। वो देर से आएंगे, अभी कोई भी नहीं है, इत्मीनान से बाज लोग होते हैं, बदल बदल के आते होते, तो ऐसे होते हैं इनको कोई रोक नहीं सकता। अब ना ये सुनते भी, इनको पता भी नहीं होगा कि हमारे फजाइल बयान हो रहे हैं, लेकिन वो एक में किसी को भी नहीं करा। अल्लाह बेहतर जाने किसकी क्या नीयत हो सकता है, भूल भूल में बैठ जाते हूँ, होश ही ना रहता हो स्क्रीन का। तो ये स्क्रीन पर आने का जज्बा, सही बोलता हूँ, अच्छी बात नहीं है, हमारे लिए भी मुसीर है। हम कोई मतलब यानी कि वो वसवसा प्रूफ या हुब्बे जा प्रूफ या रिया प्रूफ नहीं है, लेकिन हमारा बैठना, हमारा आना, ये कि इन मानो कर के हम नेकी की दावत देते हैं इस पर आकर, तो यूं मतलब दिल को मना लेते हैं। अल्लाह ताला हमको भी इखलास दे। लेकिन ये बिल्कुल यानी कि मैं सही कहता हूँ कि कोई बोले कि मैं बिल्कुल महफूज हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होता स्क्रीन पर आकर, तो मैं तो कम से कम ये दावा नहीं करूँगा कि स्क्रीन पर आने से मुझे कुछ नहीं होता। मुझे भी वसवसे आते हैं कि लोग मुझे देख रहे हैं और ज़रा यूँ सारी दुनिया में देखा जा रहा हूँ, मतलब भाई ये दुरुस्त तो है ना कि वाकई लोग आपको देख रहे हैं नहीं, और तो आप ये दुनिया लुत्फ आता है, देखे जा रहे हैं, मजा आता है ना। अब इस मजे पर पाबंदी कैसे लगाएं, मतलब ये मजे पर रोक कैसे हो, इस मजे का कोई नाम भी रखते चलें। अब ये मजा आना जो है ना, ये है खतरे की घंटी। हुब्बे जाह में लज्जत ऐसी है कि किसी डिश, दुनिया की कोई डिश ले लो, उसमें इतनी लज्जत नहीं जितनी हुब्बे जाह में लज्जत है। लेकिन इज्जत, शोहरत की मोहब्बत जो है ना, इसके लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए कुर्बान करते ही है ना। भी इलेक्शन आने दो, जिसको पता होगा मेरी जमानत जब्त हो जाएगी, वो भी इलेक्शन लड़ता है कि यार कुछ तो नहीं, नाम तो होता है यार, बदनाम ही सही। जगह जगह पोस्टर लगेंगे मेरे, वैसे तो मैं लगा नहीं सकता, तो मेरा फोटो और सब वो बैनर लगेंगे और ऐलानात अखबार में आएंगे, मैं बयान करूंगा, अपने पैसों से गजरे मंगवा के पहनूंगा। वैसे तो कोई गजरा मेरे को पहनाने से रहा, मैं आलिम तो हूँ नहीं। आलिमों को बुरा वाला बोलेंगे, हालांकि आलिमों को लोग मगर उसकी जेब में से पैसे नहीं निकालते, आलिम की वो गजरा भी डालते हैं, लिफाफा भी पेश करते हैं, फिर भी नहीं समझते कि आलिम हमसे अच्छा है यार। लोग इसकी दिल से इज्जत करते हैं और हमको अपने पैसों से हार पहनना पड़ता है। और पता नहीं कितनों को ये बोलता भी होगा जिसको हमने पैसे दिए, भाई
पैसे दिए थे इसने मेरे को 500 रुपये, हार 400 का लिया, 100 मैंने जेब में रख लिए। अब ऐसों को तो पता नहीं कैसे कैसे आदमी मिलते होंगे, अल्लाह बेहतर जाने। मैं चोट करने के लिए कहता हूँ। तो ये क्या हुब्बे जा, इज्जत शोहरत की तलब ये नहीं होनी चाहिए। वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील करे। तो यजीद को भी शोहरत तो हासिल है, लेकिन पलीद के लक़ब के साथ। शैतान को भी शोहरत हासिल है, लेकिन मरदूद के लक़ब के साथ। तो अल्लाह ताला हमको इज्जत शोहरत ऐसी दे के इससे हमको मतलब किसी किस्म का शर ना पहुंचे और हमारी दुनिया और आखिरत को नुकसान ना हो। मीना कंप्यूटर, माशाअल्लाह। आपका नाम क्या है? उम्मे हानिया तालिया। उम्र कितनी है? 5 साल 8 माह 2 माह। 5 साल 2 महीने 2 माह, माशाअल्लाह। सवालात शुरू करने से पहले अर्ज करती चलूं, अगर जवाबात में कोई गलती हो जाए तो मेरी फौरन इस्लाह फरमाए। मुझे बादशाह करती नहीं बल्कि शुक्रिया के साथ वुजू करता पाएंगे। मीना कंप्यूटर, जरा सोच समझ कर जवाब दीजिए। मनासिके हज की इब्तिदा कहाँ से होती है और उस दिन को क्या कहते हैं? मनासिके हज की इब्तिदा 8 ज़िलहिज्जतुल को मीना शरीफ में होती है और इस दिन को यौम तरवीहा कहते हैं। 8 ज़ुल्हिज्जा को मीना में हाजियों की धूमधाम होती है। आज वहां पर 8वीं शब है। इन्हें 8 की जोहर से लेकर 9 की फज्र तक हाजियों के लिए 8वीं शब है ना, तो कल की जोहर से होगा ना हज के शुरू होना। 8वीं की जोहर से लेकर 9वीं की फज्र तक ये 5 नमाजें हाजियों के लिए मीना में पढ़ना सुन्नत है। अच्छा ये बताइए कि मस्जिदुल हराम से मीना कितना दूर है? मस्जिद हराम से मीना शरीफ 5 किलोमीटर दूर है। माशाअल्लाह। मीना शरीफ में मौजूद मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद खैफ। मस्जिद खैफ में कितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई है? 70 अंबिया अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई। मस्जिद खैफ की मजीद कोई खुसूसियत भी बताइए। 70 अंबिया अलैहिस्सलाम की वहाँ कब्रें हैं। माशाअल्लाह। मीना कंप्यूटर, ये तो बता दीजिए मीना जाते हुए रास्ते में क्या पढ़ना चाहिए? लब्बैक दुआ और दुरूद सना पढ़ना चाहिए। हाजियों के लिए ये जो एहराम के साथ जा रहे होते, हाजियों को जब मीना नजर आए तो उन्हें क्या पढ़ना चाहिए? हाजी को जब मीना नजर आए तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा हाज़ी मिन्ना फमनन अलैया बिमा मनौता बी अला औलियाइका। माशाअल्लाह। हाजी मीना शरीफ में कितनी नमाजें पढ़ते हैं? 5 नमाजें पढ़ते हैं और ये इनके लिए सुन्नत है। हाजी मीना शरीफ में हज के कौन कौन से दिन गुजारते हैं? 8, 9 की रात, 10, 11, 12 और 13 भी गुजारते हैं। सुभान अल्लाह। इसमें है रातों का मसला कि 11वीं और 12वीं रात गुजारना सुन्नत है। और 10 के दिन कंकरियां मार के तवाफ़ ज़ियारा के लिए हाजी जाते हैं, जा सकते हो, जाते भी हैं। तो वो उस रुकना चाहे तो रुक भी सकता है वहाँ, लेकिन असल जो सुन्नत है वो 8 तारीख को 8 से 9वीं की फजर ये सुन्नत, फिर सोया मैदान अराफात 9 की तारीख तो वहाँ गुजरेगी ना, तो और फिर ये आते हैं मुज़दलिफ़ा में रात गुजारते हैं,
फिर शैतान को कंकरियां मारने के लिए ये 10 को सुबह हाजी रेले हाजियों के आ रहे होते, ये मारते हैं कंकरियां। दिन मीना में सब नहीं गुजारते, बल्कि एक तादाद है जो वो वहाँ से सीधा मक्के शरीफ में जाकर वो तवाफ़ ज़ियारत वगैरह करते हैं। वो कुर्बानियों का सिलसिला रहता है। तो स्लोटर हाउस भी मीना में नहीं है, स्लोटर हाउस मुज़दलिफ़ा में है। अगरचे मीना में कुर्बानी सुन्नत है, लेकिन अब वो इजाज़त नहीं है, वो नहीं कर सकते इंतज़ामिया की तरफ से। मुज़दलिफ़ा में स्लोटर हाउस है, तो हरम में हज की कुर्बानी वाजिब है। तो वो मुज़दलिफ़ा शरीफ जो है हरम में, तो इसलिए वहाँ भी कुर्बानी करेंगे तो वो दम वगैरह वाजिब नहीं होगा, वाजिब अदा हो जाएगा उसका कुर्बानी का, हरम में कुर्बानी करने का। और मैदान अरफात हरम में नहीं है, हरम से खारिज है वो। ये मैंने तफसीलात बयान कर दी। तो मीना कंप्यूटर ये तो बता दीजिए कि 9 ज़ुल्हिज्जा की रात मीना शरीफ में गुजारना क्या है, और उसका नाम भी बता दीजिए क्या है। 9 ज़ुल्हिज्जा की रात मीना शरीफ में गुजारना सुन्नत मुअक्कदा है। उसका नाम शब अरफा है, जो बड़ी बरकत वाली रात है। अच्छा, ये भी बताइए कि 9 ज़िल्हिज्जा मीना शरीफ में वो कौन सा पहाड़ है जिस पर सूरज चमके तो अरफात के लिए रवाना होते हैं? कोई सुबैर। माशाअल्लाह। क्या उस पहाड़ की कोई खुसूसियत बताएंगी? जी हाँ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस पहाड़ पर चढ़कर हज का ऐलान फरमाया था। सुभान अल्लाह। और जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो ऐलान किया था, बाद लोग बोलते ना दूर से सुनना और नहीं सुनना और ये है और वो है, तो वो गौर करें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब, ये तो हदीसों में मजमून मौजूद है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब पहाड़ पर ऐलान किया हज का, तो कुरान की आयत है, ऐलान किया इन्होंने। पारा 17 सूरतुल हज, आयत नंबर 27, वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल-हज्जि यअतूका रिजाला रिजालन वअला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीन मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़। तर्जमा कंजुल ईमान। और लोगों में हज की आम निदा कर दे, तेरे पास हाजिर होंगे पियादा और हर दुबली ऊंटनी पर कि हर दूर की राह से आती हैं। अच्छा, इसकी तफसीर में खजानुल इरफान में लिखा है, चुनांचे हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अबू कुबैस पहाड़ पर चढ़कर जहान के लोगों को निदा कर दी, यानी ऐलान कर दिया कि बैतुल्लाह का हज करो जिनके मकदूर में हज है। उन्होंने बापों की पुश्तों यानी बाप के सुल्ब और पीठ में और माओ के पेटों से जवाब दिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो ये यहाँ इसमें इतना ही लिखा है कि माँ के पेटों में से, बाप की पीठों में से वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा। जिन्होंने, जिनके नसीबों में हज था तो उन्होंने कहा ये है।
और हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि इस आयत में अज़्ज़िन का खिताब सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को है। चुनाचे हिज्जतुल वदा में ऐलान फरमा दिया और इरशाद किया कि ऐ लोगों, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम पर हज फर्ज किया तो हज करो। अच्छा, एक ये किताबों में जो लिखा होता है उसके एक मदनी फूल पेश कर दूं जो मेरी मालूमात है कि जब ये लिखा होता ना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यूं फरमाया, तो इससे मुराद सैयदना हसन बसरी होते हैं। और जब ये लिखा होता है हसन बिन अली ने फरमाया, तो इससे मुराद इमाम हसन मुज्तबा जो कि नवासे रसूल और सहाबी रसूल हैं, ये मुराद होते हैं। हसन से मुराद हसन बसरी, हसन बिन अली यानी इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला। फिर हदीसों में मज़ीद इसकी तफसीलात हैं। तो जो लोग अभी पैदा नहीं हुए थे, माँ के पेट में थे, बाप की पीठ में थे, सुल्ब में, तो जो भी अरवाह के आलम अरवाह में, तो जिसने लब्बैक कही वो हज करेगा। अच्छा, जिसने एक बार लब्बैक कही तो एक बार करेगा, दो बार लब्बैक कही तो वो दो हज करेगा। अला हज़ल क़ियास, यानी जितनी बार उसने लब्बैक कही उतनी बार वो हज करेगा। तो अल्लाह ताला ने देखो वो आलम अरवा में भी सुनवा दिया। तो बहरहाल ये कि ये गलत फहमी है लोगों की कि दूर की आवाज़, जैसे कि हम बोलते हैं या गौस या ख्वाजा या रसूल अल्लाह, तो बोलते हैं तो दूर है, दूर की आवाज़ तो नहीं सुन सकते। तो फ़ोन उठाओ, अमेरिका में कोई दोस्त बैठा हुआ है उसको फ़ोन करो, वो सुनता है। साइंसी कनेक्शन के ज़रिए वो सुन सके और रूहानी कनेक्शन के ज़रिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना सुन सके, ये कैसे हो सकता है? साइंसी कुव्वत से रूहानी कुव्वत ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा, ये ताकत ज़्यादा मजबूत है रूहानी। तो कोई भी इस तरह की कमज़ोर बात करे ना, उससे उलझे भी नहीं और उसकी सुने भी नहीं कि खामखा वसवसों में पड़े। अच्छा, ये जो उम्मे हानी ने ये बताया कि कोहे सुबैर से ऐलान हुआ जो मीना शरीफ में वाक़ है, तो ये फतह रज़विया जिल्द 30 में लिखा है। और खज़ानुल इरफान में जबल अबी कुबैस पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया था। तो ये रिवायात का इख्तिलाफ होता है। तो जो मदनी मुन्नी उम्मे हानी ने जवाब दिया वो भी दुरुस्त था, और मैंने जो पढ़ के सुनाया वो भी इन मानों कर दुरुस्त है। अब वो हकीकत में क्या दुरुस्त है रब जाने, रिवायत मुख्तलिफ होती है। 10 ज़ुल्हिज्जा को मीना में कौन से शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं? 10 ज़ुल्हिज्जा को बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारी जाती है। माशाअल्लाह। कितने फासले पर रहकर कंकरियां मारी जाएं? 5 हाथ पीछे रहकर, यानी तकरीबन 2.5 गज पीछे से दूर रहकर। पहले दिन जो कंकरियां मारी जाती हैं बड़े शैतान को, जमरतुल अक़बा को बड़ा शैतान बोलते हैं, ये उर्दू में। और फारसी में उधर लिखा होता है बुजुर्ग शैतान, माजरत के साथ उधर लिखा होता है। अब यकीन नहीं आता तो जाओ पढ़ के आ जाओ। तो फारसी में बुजुर्ग माने बड़ा। अब ये कि हम तो बूढ़े को अच्छा लगाने के लिए बुजुर्ग बोलते हैं, बूढ़ा बोलते तो खराब लगता है। अब देख लें क्या बोलना है। तो हमारे बुजुर्ग के माना जो है, तो वो भी एक लफ्ज के कई माना होते हैं। बहार शरीयत जिल्द अव्वल पेज नंबर 1139 यानी 1139। मीना दाहिने हाथ पर और काबा बाएं हाथ को, और जमरे की तरफ मुंह हो। यानी उस वक्त खड़ा इस तरह रहना है कि काबा शरीफ जो है वो उल्टे हाथ पर हो और मीना शरीफ जो है वो सीधे हाथ की तरफ हो। अवाम को इसकी समत का पता हुआ नहीं चलता, वो चारों तरफ से मार रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह चल मदीना का काफिला होगा ना, तो हम उसमें
समत का तयन करते हैं कि अपने को कहाँ से मारना है। तो किसी जानने वाले को मालूम कर लें कि किस तरह ये पढ़ के कि हम किस तरह खड़े हों तो ये भी सुन्नत अदा हो जाए कि काबा जो है ये मिना सीधे हाथ पर, काबा सिर्फ लेफ्ट उल्टे हाथ पर, जमरे की तरफ मुंह, तेरे उसकी तरफ मुंह करेंगे तो ही मारेंगे, पीठ करेंगे तो यूं तो मार नहीं सकेंगे। अल्लाह ताला हम सबको नसीब करे, बार बार नसीब करे हज। क्या जमरात के पास से कंकरियां उठा सकते हैं? जी नहीं, वो मरदूद हो जाती है। जो मकबूल होती है वो तो उठा ली जाती है, तो मरदूद हो जाती है। अभी तो हमने शैतान को मरदूद कहा था, तो गाली नहीं है ये, घबराए नहीं। सल जमरात, ये जमरा की जमा है, यानी ये तीन शैतान है ना, इनको जमा में जमरात भी बोलते हैं। तो जमरात को यानी तीनों शैतानों को जो कंकरियां मारी जाती हैं, तो जो कंकरी कबूल हो जाती है, जैसे इबादत कबूल होती है, तो ये कंकरी मारना ये भी इबादत है। शैतान को हाजी जो मारता है ये सब इबादतें हैं। तो ये कंकरी जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है वो तो उठा ली जाती है, और जो रद्द कर दी जाए, मरदूद ने रद्द किया हुआ, जो मकबूल नहीं होती, तो मकबूल की जिद है ऑपोजिट मरदूद, जो रद्द की जाती है, तो उसको मतलब वो वही पड़ी रह जाती है। आला हज़रत ने लिखा है कि अगर ये मकबूल कंकरियां ना उठाई जाती तो वहां तो कंकरियों के पहाड़ खड़े हो जाते। खैर इस दौर में तो वो सफाई वगैरह का इंतजाम है, उस दौर में ऐसा तो नहीं होगा ना, तो कंकरियों के पहाड़ हो जाते। अब भी पहाड़ हो जाए अगर ये उठाना छोड़ दें तो इसलिए मकबूल उठा ली जाएंगी, तो नीचे गिरने वाली कंकरियां जो मरदूद होंगी उनकी तादाद कम रह जाएगी। और कैसे और क्यों कर कोई उठाने वाला नजर तो नहीं आता, कंकरियां तो बिखरी पड़ी होती हैं। ये अक्ल के घोड़े ना दौड़ाए। अल्लाह ताला कादिर है, किस तरह जिस तरह चाहे उठा ले। हो सकता है फरिश्तों की ड्यूटी हो कि वो उठाते हो, जो भी तरकीब है, तो हमारी आंखें बंद है। आला हज़रत ने अपनी तरफ से नहीं लिखा होगा, अब वो तफसील पढ़े तो पता चलेगा कि उन्होंने भी हदीसों से निकाला होगा। अच्छा मीना कंप्यूटर, अब संभल कर एक शेर आपसे सुनना है। शेर होते कहा खलील बिना काबा मीना, लोला को आले साहिबी सब तेरे घर के हैं, लोला को आले साहिबी सब तेरे घर के हैं, सब तेरे घर के हैं। प्यारे पापा जानी, जो मैंने शेर पढ़ा उसका मतलब बता जी। माशाअल्लाह। होते कहाँ खलीलो बना काबा ओ मिना, बना बिना, बिना माने बुनियाद, इसकी फाउंडेशन। लेकिन यहाँ होते कहाँ खलील, न इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी ना पैदा हुए होते, न काबा मुशर्रफा बना होता, न मिना शरीफ का वजूद अमल में आता, लौलाक वाले। यानी ये बारगाह रिसालत में नात है कि जो कुछ दुनिया में है, दुनिया बनी, दुनिया में जो कुछ है, ये सब अल्लाह ताला ने आपके लिए बनाया है। होते कहाँ खलील, खलील इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब है कि होते कहाँ खलील, और बना काबा व मिना, कि कहाँ खलील पैदा होते हैं, कहाँ काबा बनता, कहाँ मिना शरीफ का वजूद होता, पैदा होता, मिना बनाया जाता। लोलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, आपके लिए सब अल्लाह ताला ने बनाया है। माशाअल्लाह। आज मदनी मुन्नी ने बाबा माशाअल्लाह पिछली कसर निकाल दी, बड़ा और रट्टा लगा के, और इसको पता नहीं किस तरह इसने बहुत ज्यादा कोशिश की होगी ताकि पिछला, और आज कोई टेबलेट खाई होगी, क्या खाई होंगी इनके अब्बू ने, कि आज भी अगर ये कुछ इसने कर दिया ना तो बनेगा क्या हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मस्जिद फजीद, जब कोई चीज़ पसंद आए तो कहना चाहिए माशा अल्लाह, या
यूं कह दीजिए बारकल्लाह, तो इस तरह नजर नहीं लगेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या मरहबा, लब्बैक। बापा, ये बुरहान जहां हम इस वक्त मदनी मुज़ाकरे में मौजूद हैं, बिल्कुल इसके साथ ही ये कुर्बानी के जानवर भी हैं। ये एक सवाल आया है कि कुर्बानी के जानवर के मुतालिक ये कहा जाता है कि पुल सिरात की सवारी बनेंगे, तो बड़े जानवर में यानी ऊंट वगैरह में आमतौर पे 7 हिस्सेदार भी होते हैं, तो ये सवारी की क्या सूरत होगी? ये बेआईन ही जानवर, ये खरीदारी के वक्त कहा जाता है कि भाई ऐसा जानवर खरीदो कि जो तुम्हारा बोझ भी उठा सके। माज़अल्लाह, ये तो लोगों का इख्तरा है, इख्तिरा, मनगढ़ंत बातें। अल्लाह ताला अपनी रहमत से वो कौन से जानवर देगा जो बाल से बारीक तलवार की धार से तेज पुल सिरात पर वो लेकर चल पड़ेगा। तो उसमें तो किसी जानवर की भी ताकत नहीं है कि चले, तो यही बकरा जाएगा, ये जरूरी है। तो कुर्बानी खुश दिली से की जाए। अब खुश दिली से खरीदारी की जाए तो यहाँ खुश दिली से खरीदता कौन है? वैसे झगड़े करते हैं, फड्डे करते हैं, झूठ बोलते हैं, वहाँ इतने का मिलता था, इसका तो इतना है, तो मरियल है, तो ये तो कमज़ोर है, फुला है, तो अभी खुश दिली कहाँ हुई? बददिली हुई। इसी बार्गेनिंग करते हैं जोरदार जोर, तो वही भी बेचने वाले भी चालाक हैं, वही डबल ट्रिबल दाम बताते होंगे कि कम करवा कर कितना करवाएगा। तो दोनों हाथ से ताली बजी हुई है, तो खुशदिली से खरीदना चाहिए। चाहे इस तरह भी कर सकता है कि भाई जानवर कितने का है, 1,10,000 का, तो जवाब में यूं कहे 1,12,000 में दोगे तो भले झटका खा जाए, खाने दो उसको झटका यार। और 1,12,000 में अगर वो मान जाए तो उसको देकर चलते बनो। ये चूंटियां मारता रहे यार, ख्वाब है या बेदारी है? एक कोई 50,000 मांगता था, कोई 30,000 में मांग कर दिल जलाता था, और मुझे तो 80,000 में ये पड़ चुका है ना, खर्चा लाना ले जाना सारा, 2 साल इसको पाला हमने बच्चे की तरह। भाई ये खरीदार सही निकला यार। अच्छा, ये मौलाना भी था, दाढ़ी वाला था, सब इमामे वाला था, तो ये चारों तरफ ये हिकायत सुनाएगा अपनी कि यार ये हरे इमामे वाले, तो हमारे यहाँ भी हरे इमामे वाले होते हैं, ये तो ऐसे या रसूल अल्लाह बोलते हैं, नाते पढ़ते हैं, यार ये तो बड़े सोने लोग हैं, ये क्या करते हैं? वो ये तो इज्तिमा भी करते हैं यार, कभी चलेंगे उसमें। तो हो सकता है आपके 2,000 जो है ना, वो 2,000 बंदों को नमाजी बना दें। बहुत दूर जाकर मैंने ये तरकीब बनाई है, जो भी अर्ज करना चाहता हूँ। तो यानी खुश दिली, ये नहीं कि आप ज्यादा दे ही तो खुश दिली है। हमने ऐसा किया भी है, ज्यादा देकर जानवर लिए कुर्बानी के, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका तो मतलब सारी थकन दूर हो जाएगी, वो कितने गुस्से में भरा होगा खरीदारों पर, सारा उतर जाएगा यार, उसका ख़त्म हो जाएगा कि यार नहीं सब ऐसे रफ नहीं होते खरीदार। मगर यकीन माने ऐसे रफ खरीदार होते हैं, बुरा भला बेचने वाले को बोलते हैं, और ये खुद तो चूंकि जेब में पैसे लेकर जाते हैं, इनको कौन बोले। लेकिन बाज खरीदार अच्छे नहीं होते, क्या बहुत रफ स्टाइल होता है, और जानवर की बुराई करेंगे, ये उसकी बुराई करेंगे, लूटता है, फलां करता है। भाई मेरा माल है, मैं 50 लाख मांगता हूँ, आपको घर से बुलाया थोड़ी था कि यार आपको लेना पड़ेगा, आप आए, मेरा जानवर है, मेरा ये दाम है, दैट्स ऑल। नाजायज तो नहीं किया इसने बेचारे ने, आपसे लूटा तो नहीं है कुछ ना, गन पॉइंट पर बोला कि 50 लाख रखो, हेलो ये जानवर मेरा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसलिए मतलब बहुत नरमी से, प्यार से, और आदमी जानवर वो देखे जो अपने वारे में आता हो। अब लेना है मतलब 30,000 वाला जो धक्के मारने से भी ना चले, घसीटना पड़े, इतना कमजोर। अब हाथ रख दो जबलुल रहम पर, गोश्त के पहाड़ पर, ये कितने में दोगे? तो ये नहीं, अपनी मिसाल अपने वारे पर, कब अपने को 1,00,000 या 92,000 तक चाहिए, तो फिर उसी का अंदाजा हो जाएगा कि यार ये शायद इतने का होगा,
या इतने में छूटेगा, तो उस पर आदमी बार्गेनिंग करे, उसको देखे, चलाकर भी देखना चाहिए, सींग हिलाकर भी देखना चाहिए, दांतों को भी गौर से देखना चाहिए, इसलिए कि वो दांत भी ये एल्फी वगैरह से बाजू का चिपका देते हैं। सींग की भी मदनी चैनल पर हिकायत सुनी थी कि सींग भी गलत चिपका देते हैं। किसी ने वो कोई लिया था तो वो घर पे जाकर उसको नहलाया होगा तो सींग गोबर से चिपका हुआ था, वो हिलने लगा, जब पिघल गया कुछ तो देखा तो हिला कर तो हाथ में आ गया सींग, तो बदबू का भपका उठा और अंदर कीड़े हो गए थे। कब का पता नहीं, ये गंदगी लगाई थी जालिम ने धोखा देने के लिए। तो ये है, ये नाजुक दौर है। मैंने खरीदारों को जरूर समझाया, लेकिन बेचने वाले भी जो गलत करते हैं इनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है। दोनों को अल्लाह से डरना चाहिए। कुर्बानी ये खुशदिली से इसको खरीदना चाहिए। ये कुर्बानी के जानवर के बारे में मदनी फूल, ये माहनामा फिरदान मदीना जो इस बार शाया हुआ है, जुल्हिज्जा 1438 से हिजरी, ये जरूर हासिल कीजिए। अब ना लिया हो तो ले लीजिए और इसको पढ़िए। 35 रुपया दिया सादा, और रंगीन चाहे खूबसूरत रंगीन तो ये 60 रुपया दिया। आइए आपको कुछ दिखाते हैं। तो माशाल्लाह ये भी बड़े खूबसूरत से जानवर कुर्बानी के लिए लाए गए हैं। इस वक्त मैं बापा जिस जानवर की तरफ बढ़ रहा हूँ, इस तरह के जानवर उमूमन हमारे यहाँ शहरों में देखे नहीं जाते। भाई सींग इसके बापा बिल्कुल खड़े हैं। ये भी जो है ना एक जानवर बाबा माशाल्लाह, इसके सींग भी मदीना मदीना बहुत प्यारे। अगर ये वहशी है, जंगली है, तब तो कुर्बानी इसकी नहीं होती। लेकिन अब कोई माहिर बता सकता है कि ये आया वहशी है या पालतू है। किस तरह जब जानवर सुस्त हो जाए तो इसमें मतलब कि इसको डॉक्टर को दिखाने की हाजत रहती है। वैसे बीमार जानवर के मुंह से वो पानी टपकता है, ये इसके मुंह से टपक नहीं रहा, ये थक गया होगा। ये माशाल्लाह ये एक और जानवर बाबा कुर्बानी का। अच्छा, जानवर को देखकर माशाल्लाह कहना बाबा। खूबसूरत जानवर देखकर या खूबसूरत बच्चा देखकर या कोई भी खूबसूरत चीज देखकर माशा अल्लाह कहें तो उस चीज को नजर नहीं लगेगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जुमेरात को जो इज्तिमा के बाद मदनी मुज़ाकरा होगा, तो ये मदनी मुज़ाकरा इंशाअल्लाह ये जो जानवरों के ऊपर जो मदनी मुज़ाकरा होता है हमारा, इंशाअल्लाह वो होगा और इन्हें आपके मदनी चैनल पर दिखाए जाएंगे। हम प्यारे प्यारे खूबसूरत जानवर और कुर्बानी के जानवर, इंशाअल्लाह उनसे मुतालिक सवालात और उसके जवाबात का सिलसिला होगा। और भी इंशाअल्लाह उम्मीद है कि दिलचस्प तरीन मालूमात फराहम की जाएंगी। जुमेरात यानी परसों, आज मंगल थी जी बाबा, कल नहीं परसों। मदनी मुंडो दिन के वक्त थोड़ा सो लेना ताकि रात को आप भी ये बे का मंजर मनाजिर घरों में देख सके। बकरों के, गायों के, ऊँट भी दिखाएंगे इंशाअल्लाह आपको। बस इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे अगर ऊँट भी कहीं दस्तयाब हो गया। और ये लंबे सींग वाला एक बकरा मुझे तोहफे में मिला है, इंशाअल्लाह वो भी दिखाऊंगा आपको। जुम्मे को छुट्टी मदरसतुल मदीना, जामियातुल मदीना, दारुल मदीना, मदरसतुल मदीना की। हाँ हज जुम्मे को तो हमारे यहाँ अरफ यौम अरफा है 9 को, तो छुट्टी है ना, तो फिर स्कूल में भी होती होगी। बस हाँ हाँ जब पूरा छुट्टी है। हाँ तो जुम्मा तो पीर। हाँ तो फिर आराम अच्छी तरह कर लेना ताकि रात को नींद कम चढ़े और आप ये मेरा लंबे लंबे सींग वाला बकरा भी देख सकें। फेसबुक जो अमीर सॉन्ग का ऑफिशियल पेज है उस पर कुछ सवालात हैं। अब्दुल कादिर भाई हैं, कहते हैं क्या औरत इद्दत में मेहंदी लगा सकती है? औरत को जीनत मना है। सफ़ेद खुशबूदार सुरमा लगाना और मेहंदी लगाना यानी ये भी मना है। इद्दत वाली मेहंदी हाथों में या पाँव में, यानी जहाँ यानी जीनत
के लिए लगाना मारूफ है इनमें, औरतों में, तो ये मेहंदी नहीं लगा सकती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। अचानक मौत मोमिन के लिए तोहफा है या अजाब? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से नागहानी यानी अचानक आने वाली मौत के बारे में पूछा, तो फरमाया नागहानी यानी अचानक मौत मोमिन के लिए राहत और फाजिर के लिए गज़ब की पकड़ है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल मन्नान तहरीर फरमाते हैं, मिराज जिल्द 5 पेज नंबर 221 221, नागहानी मौत गाफिल के लिए अजाब है कि उसे तौबा और नेक अमाल का मौका नहीं मिलता, मगर जिक्र खुदा में रहने वाले मोमिन के लिए रहमत कि अल्लाह ताला उसे बीमारी की शिद्दतों यानी सख्तियों से बचा लेता है। ये तो मिराज जिल्द 3 पेज नंबर 136 की इबारत थी। अब मिराज जिल्द 5 पेज नंबर 221 की इबारत ये है, अचानक मौत गाफिल के लिए अल्लाह की पकड़ है कि उसे तौबा का वक्त नहीं मिलता। आकिल और नेक कार के लिए अल्लाह अज़्ज़ वजल की रहमत कि रब उसे बीमारी की तकालीफ से बचा लेता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात अचानक ही हुई बहालत नमाज, जैसा कि कुरान करीम से साबित है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जज़ाकल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम माशाअल्लाह खुशदार। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। माशाअल्लाह खुशदार के आशिकान रसूल बैठे हैं बाबा अभी तक मदनी मुज़ाकरे में। सुभान अल्लाह। और वो बुरहान अटक के भी आशिकान रसूल माशाअल्लाह साथ हैं। और एक तो मंज़र हमने ये भी देखा था, वो हाजी अली नगर जामियतुल मदीना के तलबा कराम की भी हमने ज़ियारत की थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह खुशदार में मिसाली इज्तिमा है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी यानी कोशिशें की होंगी साहब भाइयों ने, किस तरह बेचारों ने भाग दौड़ करके इनको इकट्ठा किया होगा। अब आ गए तो बस आ गए। हाँ, अब 5 टाइम नमाज पढ़नी है, एक भी नमाज छोड़नी नहीं है, बाद जमाअत पढ़नी है। अब मदनी काफिलों का मुसाफिर भी बनना है, मदनी आमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। और ये
ये तीनों काम जो मैंने अर्ज किए ना, ये अटक के सही भाई जो है बुरहान, इन्होंने भी करने और सारे नाजरीन ने करने, हाजरीन ने भी करने। पापा ये मदनी बॉक्स, मदनी बॉक्स उम्मेहानी पहुंच गई आपके पास जी, इनके अब्बू के लिए। माशाअल्लाह, मरहबा। सफर मदीना के लिए आगे कूच, फाइनल की तरफ तो फिर इनमें से एक जाएगा, चार में से। फिलहाल चार नाम: बाबुल मदीना हसन रजा बिन सलीम, हसन रजा बिन सलीम, हसन रजा बिन सलीम। उस्ता मोहम्मद बलूचिस्तान, लियाकत अली बिन गुल मोहम्मद पीछे मौजूद। बाबुल मदीना फराज अहमद बिन शकील अहमद, फराज अहमद बिन शकील अहमद, फराज अहमद बिन शकील अहमद। मरकजुल औलिया जाहिद अत्तारी बिन मोहम्मद सईद, जाहिद अत्तारी बिन मोहम्मद सईद, जाहिद अत्तारी बिन मोहम्मद सईद। जिनसे हो सके वो, जिनके नाम है वो मदनी तरबियत गाह पर पहुंच जाएं, ना पहुंचे हों तो। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। वो दुआ आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिह्हतिन व आफ़िया या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारा हर गुनाह मुआफ़ कर दे परवरदिगार, गुनाहों से बचा ले, गुनाहों की आदतों से हमें नजात बख्श दे, अमराज़ गुनाह दूर कर दे, नेक बना दे, परहेजगार और आशिक रसूल बना दे।
इलाहुल आलमीन दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों से निकल जाए, तेरी और तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से हमारा दिल आबाद हो जाए। या अल्लाह हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे, जन्नतुल फिरदौस में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बना ले। इलाहुल आलमीन हमारे मरीजों को शिफाए कामिला आजिला नाफिया अता फरमा, बेरोजगारों को हलाल और आसान रोजी दे। इलाहुल आलमीन घरेलू नाचाकियाँ दूर हों, परवरदिगार बेरोजगारों को हलाल आसान रोजी दे, कर्जदारों के कर्जे उतार दे, जिनकी रकमें फंसी हैं उनका हक मिल जाए। इलाहुल आलमीन जो गलत केसों में फंसे हुए हैं, इलाहुल आलमीन इनको इससे छुटकारा नसीब फरमा। जो मजलूम कैदी हैं उन्हें आज़ादी नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी जायज़ मुरादों पर रहमत की नज़र फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। हर गुनाह से बचा मुझको मौला, नेक खसलत बना मुझको मौला। हर गुनाह से बचा मुझको नेक खसलत बनाना मुझको पंजतन पाक का है या खुदा, तुझसे मेरी दुआ है। अफ़्व रहमत वो रहमत का बख्शिश का निहायत गुनाहगारो गाफिल, मेरा सब हाल तुझ पर खुला है। सब हाल तुझ पर खुला है मौला, मेरा सब हाल तुझ पर खुला है या खुदा, तुझसे मेरी दुआ है। मुझका ताकार पर भी अता कर, बेसबब बख्श दे रब्बे अकबर। मुझका ताकार सबब बख्श दे रब्बे अकबर।
मुझको दोज़ख से डर लग रहा है, मुझको दोज़ख से डर लग रहा है, मुझको दोज़ख से डर लग रहा है। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, नज़्म मेरा बेग़फ़ार तुझसे, मौत से क़ब्ल बीमार तुझसे, नज़्म मेरा बेग़फ़ार तुझसे, मौत से क़ब्ल बीमार तुझसे, तालिबे जलवाए मुस्तफ़ा है, तालिबे जलवाए मुस्तफ़ा है, तालिबे जलवाए मुस्तफ़ा है। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए ऐलान सुनते हैं अमीर अहले सुन्नत से कि आज वो कौन खुश नसीब है जो मज़ीद फ़ाइनल की तरफ जो है वो आगे बढ़े हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में मौजूद आशिक़ान रसूल अभी सलातो सलाम के बाद खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में भी शिरकत कर सकेंगे। मुद्दत से मेरे दिल में है अरमाने मदीना, मुद्दत से मेरे दिल में है अरमाने मदीना, रोज़े पे बुलाने सुल्ताने मदीना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरकजुल औलिया के जाहिद बिन सईद सुभान अल्लाह। ना हो मायूस दीवानों पुकारे जाओ बस उनको, ना हो मायूस दीवानों पुकारे जाओ बस उनको, बुलाएंगे
आका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका आका मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले आका मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले इश्क़ भी पिलाना मदनी मदीने वाले आका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका आका मेरी आने वाले नस्ल तेरे इश्क़ में मचले आका मेरी आने वाले नस्ल तेरे इश्क़ में मचले उन्होंने कि तू बताना मदनी मदीने वाले आका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका आका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका आका तेरा रंग चाहे इसी में रहे गिरफ्तार माल से बचाना प्यारे माल से बचाना मदनी माल से बचाना मदनी मदीने वाले आका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिस्सिह्हति व आफ़िया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरैशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूलल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। फैज़ाने मदनी मुज़ाकरा, फैज़ाने अत्तार,
ऐ खुदा मेरे अतार को शाद रख, ऐ खुदा मेरे अतार को शाद रख। इनके सारे घराने, इनके सारे घराने, इनके सारे घराने को आबाद रख। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे अतार को शाद रख, ऐ खुदा मेरे अतार को शाद रख। हमको तौफीक दे इनकी राह पर चले, कर दे इन पे फिदा, इनको आबाद रख। आले अतार पर फज़ल करे राह पर, आले अतार पर फज़ल करे राह पर। तो जहाँ में खुदा इनको आबाद रख, तो जहाँ में खुदा इनको आबाद रख। मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खजीना, अखलाक का तहजीब का तरीक़त का खजीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी